दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा एंड बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपका देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे 10वीं कक्षा में हो, चाहे बच्चा 12वीं कक्षा में हो, एंड नीट का एग्जाम देना चाहते हो, जेई मेंस का एग्जाम देना चाहते हो कि मेरे 75% आए एंड मैं इंजीनियर बनूँ एंड मैं अपने माता पिता की सेवा करूँ, माता पिता के लिए सहारा बनूँ। सभी चाहते हैं, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो, चाहते हो भाई कि सर मैं इतना पढ़ लिख लूँ, मैं इतना कमा लूँ कि मैं अपने माता पिता की सारी इच्छा पूरा कर सकूँ। तो वीडियो इसलिए वीडियो आपके लिए है। अगर 75% से कम मार्क्स आया ना, तो वीडियो आपके लिए ही है। देखो, 12th में अगर मार्क्स कम आया है तो क्या करना चाहिए? क्या मैं दोबारा 12th करूँ? क्या मैं दोबारा 12th करूँ या फिर मैं सिर्फ इंप्रूवमेंट एग्जाम दूँ? और एक और क्वेश्चन आता है बच्चे, क्या मैं दोबारा 12th कर सकता हूँ कि नहीं? अगर मेरे 50% आए, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे 50% आए 12th में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बच्चा, इसका नाम है सिमरन। ये बच्चा जेई मेंस करना चाहता है, जेई जाता है एंड इसको बच्चे अपने के पास एम है कि मुझे सर इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, CS इंजीनियर बनना है उसको, ठीक है। लेकिन बच्चे इसके 12th में मार्क्स कम आए हैं, 12th में इसके आए हैं 56% एंड आपको पता है थ्रेशोल्ड क्या, और जनरल कैटेगरी का बच्चा है ये, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो उनको चाहिए 75% चाहिए एटलीस्ट, लेकिन इसके आए नहीं है। तो बच्चा क्या करेंगे? तो बच्चे दो तरीके हैं, या तो ये क्या करे, दोबारा से 12वीं कर ले। मान लीजिए बच्चा CBSE से इसने किया था, CBSE से इसने किया था, ये सोच रहा है सर कि मैं क्या कर लूँ कि सर मैं ना CBSE से मैंने कर लिया है, मैं फिर से आके NOS में कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, ठीक है। ये आके NOS में के बारे में सोच रहा है बच्चा ये, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ सोचता है सर यहाँ तो चल मैं आराम से कर लूंगा, पहला बार गलती हो गई लेकिन दूसरी बार मैं पढ़ लूंगी, ये पढ़ लूंगा, ठीक है। तो क्या ये कर सकता है, ये कर सकती है? तो पहली बात बच्चे, नहीं, फिर से आप 12वीं नहीं कर सकते। मार्क माई वर्ड, अगर यू आर पास, अगर आप ऑलरेडी पास्ड हो, अगर आप पास हो चुके हो 12th, अगर आप 12th पास्ड हो, पास कर चुके हो, तो दोबारा 12th नहीं कर सकते। आप ध्यान से देना कि अगर मैं 12वीं पास हूं और मेरे परसेंटेज कम आए हैं तो मैं दोबारा से 12वीं नहीं कर सकता, लेकिन मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूं या दे सकती हूं। अब समझो इस बात को, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है क्या 12वीं में दोबारा एग्जाम देना चाहिए कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए? तो बच्चे यहां तो दे ही नहीं पाओगे। एडमिशन ले लो, बेशक कहीं ले लो, चाहे आप CBSE बोर्ड से पास हो गए, 60% आए हैं, ठीक है, NOS बोर्ड में आ जाओ, सिक्किम बोर्ड में चले जाओ, महाराष्ट्र बोर्ड में चले जाओ, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड, किसी भी बच्चे सेंट्रल बोर्ड में चले जाओ, आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू द अगेन 12th, फिर से 12वीं नहीं कर सकते। बच्चे सोच के देखो, एक बच्चा फिर से 12वीं कर रहा है, मतलब उसके पास 2 सर्टिफिकेट है 12वीं के, एंड बच्चे वहां पर डुप्लीकेसी आएगी। तो सिंपल है बच्चे कि आप नहीं कर सकते, सिंपल है आप नहीं कर सकते 12वीं दोबारा। लेकिन फिर कर क्या करे, क्या मेरे 60% आए, क्या सर 60% आने पे मेरा मैं सर माता पिता का सपना पूरा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी? तो नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो आप, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। तो सर कैसे देंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम? मैं समझाता हूँ आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम कैसे देंगे। देखिए, CBSE से तो आप पास होके आए, परसेंटेज कुछ भी हो, चाल मान लीजिए आर्ट्स से आए, आपने आर्ट्स किया है, ठीक, लेकिन चाहते हो सर मैंने आर्ट्स तो ले लिया लेकिन मुझे तो नॉलेज नहीं था, मुझे किसी ने मिसगाइड किया, मुझे सर साइंस लेना था, तभी तो सर इंजीनियर डॉक्टर बन पाऊंगा या बन पाऊंगी। सिमरन बच्चा अभी भी यहीं पे है, ठीक है बच्चे, सिमरन बच्चा अभी भी यहीं पे, पता सर तभी तो सर मैं साइंस ले पाऊंगी। हाँ, तो बच्चे क्या करेगा, वो इस 12th के सर्टिफिकेट का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो अगर NIOS में आता है बच्चा, अगर वो NIOS में आता है तो हो क्या सकता है, NIOS में बच्चे साइंस के लिए क्या चाहिए होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथ्स, सिंपल। अगर उसके पास उसको चलना है सर मुझे JEE मेंस नहीं करना, मुझे नीट करना है, तो मैथ की जगह उसको बायो लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो अगर आप फिर NIOS में आकर, अभी भी एडमिशन ओपन है, ठीक है ना, अगर आप NIOS में आकर
सिर्फ ये 3-4 सब्जेक्ट ले सकते हो, एक इंग्लिश भी ऐड कर लो, इंग्लिश भी ऐड कर लो। मैक्सिमम क्या होता है बच्चे, किसी भी बोर्ड में जाओगे, अगर आप पहले से 12वीं पास हो तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, सिर्फ 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, 4 सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, इसका मतलब यही है। लेकिन सर नहीं, मुझे तो सर फिर से ही 12वीं करना है, मुझे सर 2 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखो, एक पहला सर्टिफिकेट हो जाएगा एंड दूसरा 4 का मार्कशीट हो जाएगा। पहला हो जाएगा 12th पास का सर्टिफिकेट, प्लस बच्चे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मार्कशीट 4 सब्जेक्ट का, ये आपके पास रहेगा। लेकिन बच्चे ये आपको पूछना पड़ेगा कॉलेज में, क्या सर ये एप्लीकेबल है? कहीं कहीं नहीं भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल है एनआईटी त्रिचिपल्ली, त्रिचिपल्ली साउथ में है, साउथ इंडिया में है। एंड दूसरा बच्चे चेन्नई यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, बाकी जगह ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। लेकिन अब बच्चा बोलता है नहीं सर मुझे तो फिर से ही 12वीं करना है, सर मुझे नहीं चाहिए 2 सर्टिफिकेट, मैं तो सर चाहती हूँ कि मैं सर चेन्नई में रहती हूँ, या फिर मुझे एनआईटी त्रिचिपल्ली ही चाहिए। तो क्या हो सकता है बच्चे, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमें कुछ स्पेशल केस के अंदर, हमें कुछ स्पेशल केस के अंदर ऐसे राइट मिल जाते हैं, ठीक है, हमें कुछ स्पेशल केस के अंदर ऐसे राइट्स मिल जाते हैं कि फिर से 12वीं कर ले, फिर से 12वीं हम कर ले। और बच्चे ये 12th फेल होना, फिर तो आप कर ही सकते हो। कंपार्टमेंट आया था 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, फिर तो आप 12वीं कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज करके कितनी 12वीं। लेकिन अगर पास हो तो ये आपके साथ सामना कर सकता है। लेकिन स्पेशल, ये सिर्फ स्पेशल केस के अंदर होगा, ठीक है, सिर्फ स्पेशल केस के अंदर, ठीक है, केस के अंदर। तो बच्चा अगर डाउट आपका क्लियर हुआ है, ठीक है, कि भाई अगर मेरे 60% से कम आया है तो क्या मुझे दोबारा देना चाहिए, तो बच्चे आप नहीं दे सकते, आप दोबारा 12वीं के एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। कैसे दे सकते हो आपको मैं पूरा समझा चुका हूँ, ठीक है। एनओएस में आओ, एनओएस के अंदर आप एडमिशन लो, एडमिशन ओपन है, नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक, नंबर मिल जाएगा। एंड कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपको 4 सब्जेक्ट ऐड करने हैं, एग्जामिनेशन फीस भरना है, टोटल फीस भरनी है एंड एग्जाम देना है। यू कैन गेट योर 4 सब्जेक्ट का मार्कशीट। एंड बच्चे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, ये एनओएस वैलिड है भाई, एनओएस की वैल्यू है सीबीएसई के बराबर। ये सेंट्रल बोर्ड, नेशनल है, नेशनल समझते हो, सेंट्रल बोर्ड है, तो सेंट्रल बोर्ड है तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा बोलता है सर मुझे तो फिर से 12वीं करना है किसी भी तरीके से, तो बच्चे आपके कुछ स्पेशल केस के अंदर आप फिर से 12वीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझाना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको करना है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।